अशुभिब्रह्मवचसेनानेन समेधय इदमद्मैदाकृच्छेदं नमः ॐ अयं तरिद्मात्मा प्रातवेदसेनि तस्वर्गस्य चेदवदया तस्मान् प्रजया अशुभिब्रह्मवचसेनानेन समेधय इदमग्नैदाकृच्छेदं नमः ॐ अयं तरिद्मात्मा प्रातवेदसेनि तस्वर्गस्य चेदवदया तस्मान् प्रजया अशुभिब्रह्मवचसेनानेन समेधय इदमग्नैदाकृच्छेदं नमः ॐ करें। और महाराज जी से भी निवेदन करूंगी पुस्तकों की जो भेंट है, मैंने भाष्य किया ना गीता पर, तो गीता गीता के संग्रह, भगवत गीता संग्रह और पतंजलि योग दर्शनम उनका संग्रह योग शास्त्र ऐसे साहब को भेंट करें। स्वागत में गायत्री मंत्र बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः। भगवान ने दिया है डायरेक्ट, ये ईश्वरीय वाणी है। इसी से ईश्वर की पूजा होती है। सामवेद ऋग्वेद कहते हैं कि ईश्वर प्रसन्न होता है वेद मंत्रों से, आहुतियों से, स्तुति से, यानी उसका गुणगान करो। आज भी हमारे मंदिरों में सब जगह जिसको भी हम मानते हैं उसके गुणों को कहा जाता है, भजनों द्वारा भी, वैसे भी। तो हम भी ईश्वर के गुण उसी की भाषा में हैं। वो भाषा ईश्वर की दी हुई है, ये अलौकिक संस्कृत भाषा। ये जो आजकल हम पढ़ते हैं ये लौकिक है, वो अलौकिक है, वो इस लोक की नहीं है, ईश्वर से उत्पन्न हुई है। ऋग्वेद 10वां मंडल 181 सूत्र का पहला दूसरा मंत्र यही व्याख्यान करता है कि प्रलय के बाद सृष्टि जब आरंभ करता है परमेश्वर, बनाते हैं प्रकृति से। प्रकृति उपादान कारण है संसार का, निमित्त उपादान कारण जो परमेश्वर है, तो उससे सृष्टि रचता है। और इसमें फिर जब अनंत में सृष्टि बन जाती है, तत्सृष्टा तदनुआ प्राविशत, तत्सृष्टा वो सृष्टि को रचने वाला, अनु उसके बाद में, यानी सृष्टि रचने के बाद में प्रवेश कर जाता है, ओमनी प्रेजेंट हो जाता है, सर्वव्यापक हो जाता है। तो जो जड़ सृष्टि स्टैचू पे क्रिया होती है वो चेतन हो जाती है। इसलिए कहते हैं ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं होता। उधर पेड़ होते हैं, हिलते नहीं हैं, हवा नहीं है, हवा भी होती है लेकिन वो भी काम नहीं करती, बहती नहीं है। यानी परमेश्वर के बिना कैसे बहेगी? जब परमेश्वर सब में प्रवेश करता है तो नर नारी भी चलने लगते हैं, युवा सृष्टि उत्पन्न करता है परमेश्वर। तो उसमें फिर वो चारों वेदों का ज्ञान 4 ऋषियों को देता है, अंग्रा, आदित्य और अंग्रा, आदित्य, अग्नि, वायु। वो फिर ब्रह्मा को देते हैं। ब्रह्मा चारों वेदों को अकेला
सुवसाः ॐ अग्निनाय सुपथाय अस्मान् विश्वानि देवयुनानि विद्वान् यूयो यस्मज्जुहुराणेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॐ श्रेष्ठतमाय आप्यायत्वमग्नयामिन्द्राय भागं गोपतौ स्यात् बर्हि यजमानस्य पशून् पाहि ॐ प्रतुष्टं रक्षः आरातयो निष्टप्तं रक्षो निष्टप्ता आरातयः उर्वन्तरिक्ष्मन्वेमि ॐ मायया शनारिपुरी शीतमर्तयः यो अग्नये ददाशहव्यदातये स्वाहा ॐ अपत्यं ऋजिनं रिपुं सेनमग्ने सर्वप्रथम तो मैं अपने गुरु महाराज जी स्वामी रामस्वरूप जी योगाचार्य उनका मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं कि पिछले 5 दिन से मेरे निवास स्थान पे हैं और वेदों के मंत्रों से 3 दिन का हमने अनुष्ठान रखा था। महाराज जी का हमेशा आशीर्वाद रहता है। हम साल में कोशिश रहती है मेरे परिवार की कि 1 या 2, अगर 2 नहीं तो 1 हम यूज करें। तो आज महाराज जी का पिछले 5 दिन से मेरे निवास स्थान पे आना और आज पूर्णोति का डालना, और विशेष आभार एलजी साहब का जिन्होंने अपना एक बहुत ही टाइट शेड्यूल में से टाइम निकालकर यहाँ आए। उनका मैं अपने परिवार की तरफ से, महाराज जी की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमारे वेद शास्त्र कहते हैं कि नेता वेद ज्ञाता होना चाहिए। तो एलजी साहब ने आज हाजिरी लगाई और 30 मिनट का शेड्यूल था, 1.5 घंटा तक यहाँ रहे। बहुत आनंद मुद्रा में एलजी साहब रहे और मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ। और जितनी भी संगत, क्योंकि संगत के बिना यज्ञ करना भी कठिन काम है, तो संगत आई, जितने भी मेरे साथी आए, सपरिवार आए, नज़दीक से आए, दूर से आए, मैं उन तमाम परिवारों का, तमाम संगत का बहुत बहुत आभार कि आज पूर्णोति हमने डाली है महाराज जी के आशीर्वाद से और इन सब के सहयोग से। तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूँ और विशेष आभार महाराज जी का कि हमें हमेशा मौका देते हैं यज्ञ करने का और वार्षिक हम यज्ञ करते हैं। तो पुनः तमाम संगत को, महाराज जी को, एलजी साहब बहुत बहुत क्या देखते हैं आज के इस युग में वेदों का ज्ञान कितना जरूरी है? क्योंकि देखिए, फंडामेंटल आप चेंज नहीं कर सकते। यू कैनॉट चेंज द फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ज्ञान तो वेद ही है। इस सृष्टि में, इस पृथ्वी में जो ज्ञान है, तो ज्ञान तो वेद ने दिया है और सत्य ज्ञान भी वेद ही है। तो यही कहूँगा कि अपने रूट्स की तरफ हम वापस लौटें, वेदों की तरफ हम वापस लौटें। और पिछले 3 युगों में यही एक कारण था, वेद विद्या और जो दिनचर्या इंसान अपनी शुरू करता था, तो वैदिक मंत्रों से दिनचर्या शुरू करता था, अग्निहोत्र से दिनचर्या शुरू करता था और अग्निहोत्र से ही समाप्त करता था। और सर्व समाज, कोई गरीब नहीं था, कोई बीमारी नहीं थी। और जिसकी हम कल्पना करते हैं कि राम राज्य की कल्पना करते, राम के राज्य में क्या था कि हमारी बहन बेटियां समय से पहले विधवा नहीं होती, पिता के सामने पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, मच्छर भी उस युग में इंसान को नहीं काटता था। तो कारण एक ही था, जो हमारी संस्कृति है, उस संस्कृति को, जो वैदिक संस्कृति है, सनातन मीन्स पुरातन, जो इतने
जब से सृष्टि बनी, क्योंकि ये ज्ञान स्वयं ईश्वर ने दिया है। और यही मैं आज के इस दिन पे आपके माध्यम से तमाम साथियों को अपील करूंगा कि इस वेद मार्ग पे चलने का प्रयास करें। और कुछ लोग हैं जिन्होंने भ्रम फैलाया है कठिन, वेद मार्ग कठिन है। वेद मार्ग कठिन नहीं हो सकती, मातृभाषा कभी कठिन नहीं हो सकती। संस्कृत हमारी मातृभाषा है और वेद पढ़ने से ज़्यादा सुनने का विषय है। आज सारी संगत ने, महाराज जी ने निहाल किया, सबको दर्शन किया, ज्ञान दिया। फिर पुनः एक बार बहुत बहुत महाराज जी का हवन यज्ञ करना आजकल के जैसे प्रदूषित वातावरण है, उस माहौल में भी इसके बहुत सारे लाभ हैं। जैसे आज हमने यज्ञ किया और साइंटिफिक ट्रुथ है कि यज्ञ करने से समय पे बारिश होती। आज तो बहुत सारे सोर्स हैं, पानी के बहुत सारे सोर्स हैं। पहले कौन सा सोर्स था? पहले यही सोर्स है। इस यज्ञ से ही समय अनुसार बारिश होती थी और जो अनाज होता था वो भी शुद्ध होता था, पौष्टिक आहार मिलता था। तो कारण यज्ञ ही है। बहुत बड़ा लंबा विषय है, किसी दिन इसके ऊपर चर्चा रखेंगे तो फिर बात करेंगे। मगर आज के इस शुभ अवसर पर, शुभ पर्व पर, शुभ दिन पर मैं अपने गुरु महाराज स्वामी रामस्वरूप जी योगाचार्य, उनका मैं बहुत बहुत परिवार की तरफ से आभार प्रकट करता हूँ कि जब भी समय मांगा है, समय दिया है। और इस वृद्ध अवस्था में 4 घंटे का सफर करके आना और फिर जाना, फिर 3 घंटे 4 घंटे 2 टाइम लगातार सुबह और शाम यज्ञ में बैठना, मैं उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। बहुत बहुत खाना खाई जाना था।